उत्तरायण भी है, खिचड़ी है, पोंगल है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक। लेकिन है आज संक्रांति जो कि उत्तरायण है, तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा कुछ देर बात करूंगा और उसका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ से रिलेटेड मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। ऐसे तो सबको पता है कि आज क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, सबको पता है कुछ तिल खाते तो आज का जो दिन है, आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है, ठीक है। जो पृथ्वी है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ थोड़ी घूमती है, हर 6 महीने बाद धूप घूमती रहती है ना, तो उसे हम जब देखते हैं तो सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य की जो रोशनी है पहले दक्षिण में अभी घूम रही थी, दक्षिण की तरफ था, लेकिन अभी क्या है कि उत्तर की तरफ ज्यादा है आज से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तरायण, यानी आज ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है। ये संधि काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि काल। तो संधि काल में क्या है कि ये एक ऋतु से दूसरे ऋतु की तरफ भी जा रहा है, हेमंत ऋतु से शिशिर ऋतु की तरफ भी जा रहा है ना। तो सूर्य अपने अभी इससे पहले कहाँ थे, अगर राशि की बात करा जाए तो अभी सूर्य धनु राशि में थे, ज्योतिषीय विधि से देखा जाए तो सूर्य धनु राशि में थे और वो अब मकर राशि में थे, आज से चले गए। इसका इंपोर्टेंस क्या है मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो मकर राशि है, थोड़ा ज्योतिष से मैं स्टार्ट करते हुए बोल रहा है। तो सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है, पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, ठीक है, एनर्जी हमारी। और मकर है शनि का घर, तो शनि है डिसिप्लिन के मास्टर, कानून मंत्री है, और शनि है सूर्य के पुत्र। शनि सूर्य के पुत्र है ना, किसी को पता नहीं हो तो देख लेना, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लेना। तो सूर्य आज के दिन अपने पुत्र के घर गए, ठीक है। तो सूर्य तो बिल्कुल अहंकारी है ना, एनर्जेटिक, थोड़ा ईगोस्टिक, लेकिन आज वो अपने पुत्र के घर जा रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा ईगो डाउन होगा, ठीक है। थोड़ा डाउन होगा तो क्या होगा, हमारा भी ईगो थोड़ा डाउन होना चाहिए, होगा वो प्रकृति, हम तो कुछ नहीं, हम तो ताश के पत्ते हैं, लेकिन आज से हमारा क्या होगा, ईगो भी लो होगा। और जो शनि है वो कर्म के प्रधान है, तो आज से आपका जो कर्म योग है, कर्म योग चालू हो जाएगा, जो कर्म योग करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ज्योतिषीय का, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैं ले रहा हूं क्योंकि और भी चीजें लेनी है। तो कर्म प्रधान है, उन्नति होगी आपकी, लेकिन जो कर्म करेगा उसका ज्यादा होगा। इससे पहले अगर धनु में थे तो धनु में क्या था, ज्ञान, धर्म, ठीक है, एनर्जी को स्प्रित करने वाला, यानी कि फैलाने वाला, जब तक धनु में थे। लेकिन अभी जब मकर राशि में आए तो मकर राशि में जो एनर्जी है ना वो केंद्रित हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी, तो ज्यादा एनर्जेटिक मिलेगा, जितने भी सूर्य की राशि मिलेगी, सूर्य की किरणें मिलेगी, एनर्जेटिक होगी, ठीक है। और इस राशि में, मकर राशि में ही अभी आपका हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यू होने लगे, अब आयुर्वेद की तरफ में धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक। शनि का घर है तो शनि वाता दोष का कारक है, ठीक है। मकर राशि में जब शनि का घर है तो शनि किसका है, वाता रोग का। वाता बोले तो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो शनि जी देखते हैं। समझ में आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा होगा तो समझ दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो वाता का कारक है शनि, और ये है संधि काल में, मिक्स भी कर रहा हूं, संधि काल है, एक ऋतु से दूसरे ऋतु की तरफ। तो संधि बोले तो ज्वाइंट भी बोलते हैं ना, संधि को ज्वाइंट, तो ये जंक्शन पॉइंट है। तो इस समय आपके जितने भी पीपल हैं उनके ज्वाइंट पेन की ज्यादा समस्याएं आती है, ठीक है। तो अभी से आपको क्या क्या ध्यान देना है, ज्वाइंट के इश्यूज, पेन, ठीक है। और इस ऋतु में कफ भी बढ़ता है, कफ नीचे नहीं जाता, कम भी नहीं होता, तो कफ भी रहेगा आपका,
तो कफ जो है, जो मोटापे वाले हैं, बादी वाले हैं, उन कुछ भी करो, अगर कुछ नहीं किया आपने, बैठे बैठे रहोगे तो आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें, जब सूर्य मैंने बोला मकर में गया है तो एनर्जी सेंट्रलाइज होगा, तो आपका जो पेट की अग्नि है वो प्रज्वलित होगी, सेंट्रलाइज है तो प्रज्वलित होगी। लेकिन बाहर ठंडी है, वहां तो बढ़ रहा है और ठंडी भी है, ठंड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा आपकी अग्नि। तो इस समय आपका पेट के रोग भी ज्यादा हो जाएंगे, सोचो। तो बिना आपको चेक किए हुए अगर आप पेशेंट बनके किसी हॉस्पिटल में जाएंगे और कोई डॉक्टर आपको खाली इस समय को देखेगा कि अच्छा चलो मकर संक्रांति के बाद आ रहा है तो इसको क्या क्या इश्यू होंगे, तो बिना पूछे ही इतना तो आंख बंद करके बता देगा। थोड़ा ही होगा, अगर किसी का अच्छा रहेगा वो राशि वो ग्रह तो अच्छा ही है, लेकिन अगर किसी का नॉर्मल होगा तो फिर तो अगर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, मैंने बोला कि कर्म प्रधान है यह राशि, यानी कि जब तक आपको 1-2 महीने खूब कर्म करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कर्म प्रधान रहना पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो क्या क्या बढ़ेगा आपका, एक तो मैंने बोला वात बढ़ेगा, कफ बैलेंस नहीं रहेगा, वो थोड़ा डाउन भी नहीं होगा, अप भी नहीं होगा, लेकिन जिसका है उतना ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अग्नि आपका पेट की अग्नि प्रज्वलित होगी, लेकिन बाहर ठंडी का मौसम है तो ठंड बढ़ेगा, वाता बढ़ेगा तो वो अग्नि इम्बैलेंस हो जाएगा। सोचो कितना रोग हो गए। बाहर ठंडी बढ़ेगी, अगर आप सन को नहीं देखेंगे तो अभी आपने बहुत सारे लोग आए ना विटामिन डी वाले, जिनका डाउन है तो उनका विटामिन डी भी डाउन होगा। तो यानी कि आपको टेस्ट कराने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हाँ भाई दूध लेते हो कि नहीं लेते, जो नहीं लेता होगा उसका विटामिन डी जिसका लो है वो लो चला जाएगा, लेकिन जिसका नॉर्मल है वो भी लो की तरफ चला जाएगा। सोचो कितना है, मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आपको आज के दिन क्या क्या करते हैं, क्या महत्व है आज के दिन, तिल गुड़ और गजक, खिचड़ी किसने बोला, और गुड़ तिल वगैरह चीज खाते हैं ना, यही है ना। इसका महत्व दान भी करते हैं, उस पर आता हूँ बाद में, याद दिलाइएगा, ठीक है। गर्मी करते हैं तो तिल का है, तिल क्या करता है, वो गर्मी है थोड़ा, वात नाशक है और अग्नि को उज्जवलित करने वाला है तिल। तो इसीलिए हमारे देखो पूर्वज कितने साइंटिफिक थे, तो सब जानते थे, उन्होंने रिवाजों में डाल दिया उसको कि आज के दिन क्या होने वाला है, आज के दिन ऐसे खाओ, ठंडी जिसको होगी उसको ठंड और ज्यादा लगेगी, वाता जिसको होगा और वाता बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, तिल का प्रोग्राम कर दिया, और तिल के साथ क्या बोल दिया दूसरा, गुड़। अब देखो अगर आपका अग्नि भी कम है, गुड़ क्या करता है, अग्नि को बढ़ा देता है, प्रज्वलित करता है, खून की मात्रा भी बढ़ाने वाला है, आयरन बढ़ाने वाला है। तिल क्या करता है, कैल्शियम भी बढ़ाता है। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो क्या क्या होगा, आपका बोन भी कमजोर होंगे, स्किन ड्राई फील होगा आपको, ठीक है। आपका मसल्स पेन होंगे, ठीक, पेन होंगे ज्वाइंटों में, तो उसके आगे पीछे मसल्स में भी पेन होते रहेंगे। तो हम तिल कर रहे हैं, तिल खा रहे हैं, तो तिल से क्या होगा, आपका कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा आपको, गर्मी भी बढ़ाएगा आपको, ठीक है, और वात को भी शांत करेगा, कफ को भी रिडक्शन करने वाला है, ठीक। उसके साथ अगर गुड़ भी कर दे तो क्या मिल गया, ऊर्जा मिल गया, पूरा एनर्जी मिल गया हमको, ठीक, गुड़ के साथ खा लिया तो। और क्या खाते हैं, किसने बोला, खिचड़ी, खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी होता है, आज इस मौसम में खिचड़ी सबसे उत्तम खाना माना गया है। ये मौसम है ठंडियों का, इस समय खिचड़ी नंबर 1, किसी को कुछ नहीं पचता खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी में घी डालो, ठीक है। तो खिचड़ी क्या है, हल्का है भोजन, हल्का है, उसमें घी थोड़ा मिला दिया तो स्निग्धता भी बढ़ा देगा, ड्राइनेस को भी कम कर देगा, ठीक। और ये वाता पित्ता कफ को भी बैलेंस करने वाला खाना है, ठीक। तो इसमें खिचड़ी में जैसे मूंग की खिचड़ी हो गई, ठीक, सबसे उत्तम माना गया है। तो मूंग की खिचड़ी खाइए,
उसमें थोड़ा घी मिला दीजिए हल्का सा। तो ये आपका, अगर किसी का वाता पित्ता कफा दोष बैलेंस इम्बैलेंस है तो उसको भी बैलेंस कर देगा। कई जगह आपका देखा होगा आपने, दही चूड़ा भी खाते हैं। दही चूड़ा, दही तो है भारी लेकिन चूड़ा है हल्का। दही को अलग खाएंगे हम तो भारीपन, पित्त भी बढ़ा देगा, कफ भी बढ़ा देगा। लेकिन जब हम उसे चूड़ा, वो हल्का है, जब हम उसे चूड़ा के साथ खाते हैं तो बैलेंस करता है। तो गोश्त शामक भी हो जाता है, पाचक भी हो जाता है और ओज बढ़ाने वाला भी हो जाता है। इसलिए हम इनको खाते हैं। तो इस दिन में, अगर इस मौसम में खासकर आज से ही स्टार्ट कर दो। अगर ठंडियों में खाना है तो गर्म चीजें खाना चालू कर दो। तिल वगैरह हो गया, है ना, गुड़ से बनी हुई चीज है। जैसे अगर किसी को मूंगफली पसती है तो मूंगफली उसमें ऐड कर सकते हैं। चने हो गए, चने को खा लीजिए, थोड़ा उसमें सेंधा नमक डाल दिया हल्का सा, ठीक। ये चीज दही अकेले नहीं खाना। तो इसका टाइमिंग भी बताया गया है, टाइमिंग भी है कि हमें दही चूड़ा सुबह के टाइम पे खाना है, ठीक है। लेकिन खिचड़ी दिन में खा लेना। तो दही अगर हम बाद में खाएंगे तो और हैवी हो जाएगा। लेकिन देखो हमारे शास्त्र में पूरा है कि कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, सब चीज बना दिया है। तो मौसम के अकॉर्डिंग आज का दिन, उत्तरायण का दिन खासकर, ठीक, ऐसे खाना खाने से आपका पाचक, वाता, कफा, पित्ता बैलेंस रह जाता है। सोचिए कितना सोचा, ठीक है। आज इस मौसम में क्या नहीं खाना है, ठंडी चीजें मत खाइए आप। ठंडी चीजें बोले तो फ्रीज का आइटम, ठीक है। ठंडी चीजें बोले तो बासी चीजें, ठंडी चीजें बोले तो जो फल फ्रूट हैं जो बिल्कुल ठंडे हैं, सलाद ठंडे वाले हैं। मोस्ट पीपल क्या करते हैं कि अपने फ्रिज से सामान निकालते हैं एकदम ताजा सोच के और ठंडा खाना चालू करते हैं। उनका पित्त तो नहीं बढ़ता लेकिन उनका जो कफ है, कफ बढ़ेगा उनका। तो सर्दी भी आपको होती है उस समय, बोलते ना आप सर्दी बढ़ रही, लेकिन कफ बढ़ेगा तो आपका वेट भी बढ़ेगा, ठीक। तो खाना क्या है, गर्म हो, स्निग्धता हो, तेल से भरपूर हो। तो इस मौसम में अगर आप मसाज भी करते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो ऑयल वाला हो। ऐसा नहीं कि डेली करो, लेकिन जब भी करते हैं तो ऑयल वाला हफ्ते में 1 दिन करो, ठीक है। घर में कर सकते हैं आप, नहाने से पहले थोड़ा ऑयलिंग कर सकते हैं आप। सोने से पहले नाभि में ऑयल लगा सकते हैं आप। क्या क्यों करना है हमें, क्योंकि वाता बढ़ रहा है हमारी पृथ्वी में। जब वाता बढ़ेगा तो हमारे शरीर में भी वाता बढ़ेगा। तो जो मैं बोल रहा हूं पृथ्वी की भी बात है और हमारे शरीर की भी बात है। यद पिंडे तद ब्रह्मांड है ना। तो जो बाहर हो रहा है वही हमारे शरीर में भी चलता रहेगा। तो हमें थोड़ा तेल लगा देना है, थोड़ा घी पी लेना है। सुबह घी देते ना आपके डॉक्टर आपको, कभी कोई पीने के लिए अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, कि सुबह थोड़ा घी पीजिए। कोई बोलता है कि शाम को थोड़ा अरंडी का तेल पीजिए, ऑयलिंग करने के लिए, वात को कम करने के लिए, इसीलिए बोला जाता है। आप सोचते हो कि मैंने तो त्रिफला भी पिया था, मैंने वो भी पिया था, मैंने वो भी पिया था, हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं दे रहे हो, कॉन्स्टिपेशन तो उसका सेकंड इफेक्ट है, लेकिन उसका मेन इफेक्ट है आपका वाता जो है, गैस, ब्लोटिंग, कहीं भी ऐसा करो ओ करते रहते हैं आप, आवाज देते रहते हैं, पड़ोसी को उठा देते हो आप, ठीक है। डकार मारते रहते हो कि 3-4 जो सोया में होगा उसे भी उठा देते हैं। तो क्या करते हैं, वाता को बैलेंस करने के लिए ऑयलिंग कर रहे हैं हम खाली। तो इसलिए आपको इस समय बस्तियां दिया जाता है। ठंडियों में अगर बस्ती बोले तो नाभि बस्ती, हृदय बस्ती, लीवर बस्ती, नाभि, उत्तरा बस्ती, अक्षितर्पण, कान में दे दिया, कर्णपूरण, ये सारे क्या कर रहे हैं, शिरोधारा, ये ऑयलिंग कर रहे हैं आपका वाता को शमन कर रहे हैं। क्योंकि मौसम ऐसा है कि वाता बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ा रहे हो। मौसम ही ऐसा है कि कोई डॉक्टर भी क्या करेगा उसमें, और आप भी क्या करोगे। बोलते ना आपके मेरे तो ग्रह खराब चल रहे हैं, मेरे को ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। वो मौसम ऐसे चल रहा है कि आप उसमें फंस चुके हैं। जब वो मौसम निकलेगा तो थोड़ा थोड़ा आपको भी ठीक हो जाएगा, ठीक। ऐसे मौसम में और क्या करना है, इस मौसम में प्राणायाम, ध्यान, साधना अगर करते हैं आप तो वो बड़ा उत्तम रहता है। क्योंकि सूर्य इस समय ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। जब ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, मैंने बोला उनकी एनर्जी सेंट्रलाइज होती है। फैली हुई, धनु में थे तो फैली हुई थी,
आप बातें तो बहुत किए, आपने बहुत सारी प्लानिंग बनाई, यात्राएं की, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, काम नहीं कर पाए। तो ग्राउंड में वो आपको नहीं दिखा होगा, कोई भी है, चाहे वो बिजनेसमैन होगा, चाहे वर्कर होगा, उसने बहुत सारी प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार कर दिए होंगे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे आपने देखा होगा कि वो तैयार नहीं हुए, आपने स्टार्ट नहीं किया। और इस मौसम में जैसे आज के बाद वो अब जो आपने सोचा था वो सब अभी फलीभूत होने वाले हैं। ये नेचर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग में सब बता सकता हूँ कि क्या क्या चल रहा है आपके अंदर, ठीक है। तो जो भी आपने प्लानिंग बनाई वो सब एक्टिवेट करके, और जब वो एनर्जी सेंट्रलाइज करेंगे तो प्राणायाम सबसे उत्तम योग है। लेकिन उसके साथ मैंने क्या बोला, कर्म करना है। तो कर्म करने के लिए आपको पहले फिजिकल करना पड़ेगा। तो फिजिकल, अगर मैं हेल्थ की तरफ बोलता हूं तो आपको योग की प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, आसना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उस एनर्जी को सोचिए कि अभी सूर्य की एनर्जी बिल्कुल सेंट्रलाइज है, ये अच्छा मौसम है। तो अगर मैं प्राणायाम करता हूं तो मेरा मन, देखो, फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, तो मेंटल इमोशनल हेल्थ भी मेरा उत्तम होगा। यही मौसम ऐसा है कि आज के बाद अगर कोई डिप्रेसिव था, आज से पहले कोई डिप्रेसिव मूड का था, आप चाहे दवाई लो ना लो, आज के बाद आपका वो समन होने वाला है। क्योंकि सूर्य, मैंने क्या बोला, सेंट्रलाइज दे दिया। अभी तो फैला हुआ एनर्जी था, तो फैला हुआ था तो क्या, बहुत सारी सोचे थी, ओवर थिंकर थे आप, ये भी सोच लिया, वो भी सोच लिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मेरे को फ्यूचर का भी सोचना है, मेरे को पास्ट का भी सोचना है, मुझे अपना भी सोचना है, मेरे को पड़ोसियों का भी सोचना है, सब सोच ही रहे थे आप, ओवर थिंकिंग। मेरे घर में ऐसे होगा, मेरे ऑफिस में ऐसे होता रहेगा, क्या हो, अभी मैं यहाँ हूं तो मेरे घर में क्या चल रहा होगा, देखो कहां कहां फैले हुए हैं। उसके बाद शांत तो बैठे हुए, काम तो नहीं कर पा रहे ना, लेकिन थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ शांत डिप्रेसिव। डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने दवाई दिया आपको, लेकिन आज बिना दवाई के ही आप लोग, आज से अगर, खासकर आज के दिन से अगर आप कर्म योग के साथ प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के साथ ध्यान करते हैं, जप करते हैं। अभी आप मंदिर से आए हैं ना, मंदिर में आए, कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे देखा जप वगैरह कर रहे थे। आज जिसने किया उनको कितना एनर्जी मिली होगी उनको खुद ही पता नहीं होगा। इस मौसम में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये उत्तरायण की तरफ आ गया, एनर्जी बढ़ रही है आपकी, ठीक है, एनर्जेटिक हो रहे हैं आप, तो आप प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करें। और प्राणायाम में फिर ये मत पूछना मेरे को कि डॉक्टर कौन सा प्राणायाम करे, सिंपल अनुलोम विलोम कीजिए। क्योंकि हमें जब सूर्य की एनर्जी सेंट्रलाइज हुई है तो हमें भी अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करना है। तो हमें अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना है, तो तीनों की एनर्जी को एक स्मूथली चलवाना है हमें, तो उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम जब करेंगे तो ये बोरिंग है प्राणायाम, बहुत सारे तो प्राणायाम क्लास में जाते भी नहीं है कि छोड़ो ना, वो करा रहे होंगे, वो तो खाली ऐसे बोलते हैं, करो दूसरे नाव से छोड़ो। इस समय करो आप, जो भी आपको लगता है कि मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ और मेरे को थोड़ा, मेरा कफ बढ़ रहा है, मेरा वात बढ़ रहा है, ठीक है, मैं तो हेल्थ की बात करूंगा ना, मैं इधर बिजनेस की बात थोड़ी करूंगा, ठीक है। आपका एनर्जी बढ़ेगा, और जिसको उस तरफ भी सोचना है उसका भी मैं इनडायरेक्टली बता ही रहा हूँ कि आपका सारी एनर्जी सेंट्रलाइज होगी। जिस भी चीज में आप हाथ उठाओगे, अगर आपने ये प्राणायाम वगैरह, फिजिकल, मैंने बोला कर्म, यानी कि कर्म तो करना पड़ेगा आपको, जो भी इस तरफ गया आपका हेल्थ बिल्कुल ओके होने वाला है। किसके द्वारा? आपके द्वारा। मैं अभी जो भी बता रहा हूं कोई हम नहीं करने वाले, कोई हॉस्पिटल नहीं करा रहा, आपके द्वारा ये खुद ही होने वाली है। तो प्राणायाम करना है, जब प्राणायाम करना है, प्राणायाम करते करते ध्यान की तरफ जाइए। आपको ध्यान भी इस मौसम में करेंगे तो वो ज्यादा कंसंट्रेट हो सकते हैं। आप बोलते हो ना कि हमारा कंसंट्रेट नहीं हो पाता है ना, ब्रेन फॉग है, हमें बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ, अभी मैंने क्या बोला आपको मैं खुद ही भूल गया, सुबह मैंने क्या खाया भूल जाते हैं। ये कितना अच्छा मौसम आया आपके लिए, हमारे पूर्वजों ने दिया हमको सब चीज सीखने के लिए, लेकिन क्या हो गया, कुछ हमारी इंडस्ट्रियलाइज होना और कुछ हमारा माइग्रेट होना, किसी भी कारण हो, हमारे पूर्वजों का माइग्रेट होना, जो हमारी सभ्यता पे, जो हमारे ज्ञान थे, वो सब ऐसे भ्रष्ट होते गए, ठीक है। लेकिन अभी आप कम से कम जो मनाते हैं, जो भी त्योहार मनाते हैं, कम से कम
आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह है, उसमें पढ़ सकते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है जी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है जी, पूछ सकते हैं ना। आजकल तो आप दवाइयां बिना डॉक्टर को पूछे ले लेते हैं, चैट जीपीटी को पूछ के कि भैया ये कब खाना है, कैसे खाना है, और अगले दिन डॉक्टर के पास चले जाते हो। ऐसी चीजें तो आप पूछ लेते हैं, जो काम की चीजें होती है वो नहीं पूछते हैं आप। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, प्राणायाम, आसना, प्राणायाम, ध्यान, जप। ठीक है, जप करने से आपका, कई लोग माला जपते रहते हैं, भूल जाते हैं, और टीवी बंद कर, और चाय लाना, अरे थोड़ा तकिया, पाँव मेरा दर्द कर रहा है। ठीक है, बोलते हैं मैंने कितने 1000 जप कर लिए, उनका कोई कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो। शकल से बताता, आपके माथा बताता है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं, आपके ऊपर कितनी पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, आपका ये माथा बता देगा। आपको बोलने से नहीं है कि मैं मैं इतना जप दिखा रहे हैं। लेकिन ये मौसम जो है ना, इसमें आप अगर बोलोगे भी नहीं, बोल भी दोगे ना, तो एनर्जेटिक तो मिलना ही है, क्योंकि प्रकृति बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये प्रकृति के वर्ड है। सन बोल रहा है कि मैं करवा रहा हूँ, मैं, मेरी जो एनर्जी है सेंट्रलाइज है, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, प्रकृति के लिए कर रहा हूँ। किस प्रकृति के लिए, ब्रह्मांड के लिए। और ब्रह्मांड और इसमें क्या है संबंध है, यत पिंड तत् ब्रह्मांड। तो जो बाहर होगा वो आपके अंदर भी होगा। लेकिन इस समय हम जो खाना गलत खा लेते हैं, इस समय जो आप फास्ट फूड खाओगे, ज्यादा बीमार हो, एकदम से बीमारी होगी आपको। ठीक है, तली हुई ज्यादा खाना खा लोगे, एकदम से आपका पित्त भी बढ़ेगा आपका एकदम से। ठीक है, क्योंकि पित्त तो बढ़ ही रहा है ना, अंदर की एनर्जी तो बढ़ ही रही है। जो मैंने बोला कि जो आपका अग्नि है वो तो बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन आप तेल और खाओ, फिर एसिडिटी के लिए लाओ, और फिर दवाई खाते रहो, डॉक्टर को बोलो असर नहीं हो रहा, 2 दिन में बोलोगे ना आपका दवाई काम नहीं करे, तो 1 महीने के बाद वही दवाई दोबारा खा लोगे तो काम कर लेगा। क्यों? ब्रह्मांड में चल रहा है और आपने उसका अगेंस्ट किया उस समय। ठीक है, तो अभी जो करोगे तो वो गलत ही हो जाएगा आपका। इस समय आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्थी खाना खाना है। अगर हेल्थी होना है तो बिना दवाई खाए हुए, मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि जो बिना दवाई खाए हुए आप घर में और अपने आप ही हील, चाहे वो फिजिकली डिजीज हो, चाहे मेंटली डिजीज हो, चाहे आप सोशली डिजीज हो, चाहे इमोशनली डिजीज हो। ठीक है, आप हो चाहे आपके कोई भी है, लेकिन इस समय अगर आप उन्होंने ये काम किए, ठीक है, सिंपल है ना, मैंने कोई हार्ड चीज नहीं बताया। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग जैसे प्रकृति चल रही है, हमें उसके साथ साथ चलना है। नेचर क्या बोलता है, रिटर्न टू नेचर बोलते हैं ना। हम ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं आपको, रिटर्न टू नेचर। 5 प्रकृति का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना हम, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, उसी का तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। और सारा जो मैं बता रहा हूँ प्रकृति उसी से बनी हुई है, ब्रह्मांड उसी का बना रहा, हमारा शरीर उसी का बना है, तो उसी पे ही बैलेंस करना है आपको। ठीक है, तो जब प्राणायाम करते हैं आप, तो प्राणायाम बोले बने, तो प्राणायाम अगर धूप में करो तो बहुत उत्तम, क्योंकि हमें क्या है, इस समय वाता बढ़ेगा, ठंडी बढ़ेगी, तो ठंडी बढ़ेगी तो क्या होगा, विटामिन डी थोड़ा और डाउन जाएगा। तो अगर मैं धूप लेना पड़ेगा, और कितना भी आप सप्लीमेंट ले लो, रिजल्ट वही आएगा। मेरा तो पेन गया नहीं, मैंने तो 8 महीने क्या 10 महीने खा लिया वो दवाई, इंजेक्शन लगाने पे लगे ही हुई है, लेकिन जा नहीं रहा है। लेकिन अगर आपका विटामिन डी लो है और आप इस महीने पूरा धूप में बैठिए आधे घंटे, और आप अगले महीने अपना विटामिन डी देख लो कितना इंपैक्टफुल पड़ेगा, क्योंकि एनर्जेटिक है और सेंट्रलाइज है। जो भी एनर्जी मिलेगी ऊपर से सूर्य की किरणों से, उसमें एनर्जी भरपूर है। तो जब सूर्य की एनर्जी मिलती है, सूर्य की ये रोशनी मिलती है, तो हमारे शरीर में विटामिन डी तैयार होता है। तो सूर्य के इस बार की रोशनी में विटामिन डी का जो निर्माण होगा, प्रोडक्शन होगा, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन डी इसके लिए बहुत उत्तम है। और क्या बोल रहा था, कोई बता रहा था, दान वान? इस मौसम में, इस महीने में, खासकर आज के दिन दान करते ना आप लोग, है ना। सुबह दही चूड़ा, देखो जो पुराने रूप से जुड़े हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, सुबह दही चूड़ा खा के और स्नान करके दान करके दिन में फिर खिचड़ी खाते हैं। ठीक है, तो दही चूड़ा खा लिया, उसके साथ तिलकुट खा लिया, और उसके बाद स्नान करने के लिए चले गए। दान में क्या करते हैं, दान में भी तिलकुट ही देते हैं, वो घी देते हैं, खिचड़ी देते हैं, वस्त्र देते हैं।
ये कौन कौन से दान है भाई? ये वही दान है कि जो हमें इससे बचा रहा है, पृथ्वी में, इस प्रकृति में जिससे हमें बचना है। इसलिए हम तिलकुट खा रहे हैं, इसीलिए हम दही चूड़ा खा रहे हैं, इसीलिए हम खिचड़ी खा रहे हैं, है ना। वात को बैलेंस करना है, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। ठंडी से भी बचना है, क्योंकि ठंडी अपने आप ही बढ़ रही है, ठीक है। कफ डाउन नहीं जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा बचाव हो रहा है ना। और दान भी हम उसी चीज का कर रहे हैं, वस्त्रों का भी दान है इसमें, ठीक है। ये जो मैंने बोला अभी तिलकुट का हो गया, गुड़ का करते हैं लोग, ठीक है, ये चीजों का दान करते हैं। तो दान से भी, और इसमें क्या होगा, दान से क्या क्या होता है, देखो दान का असर क्या होता है। शास्त्रों में बोला गया है दान देने से दोषों का हरण होता है। और इस समय कौन सा दान दे रहे हैं हम, तो उससे कौन से दोष कारण होगा, वायु का। कितना खतरनाक है साइंस हमारी, थोड़ा सोचने वाली बात है। दान देने से मन शांत होता है, मन हल्का होता है। सुना है आपने, दिया है किसी ने दान? जब आप किसी को दान देते हैं विदाउट अकाउंटिंग ऑन योर रजिस्टर कि मैंने तुम्हें दान दिया था, है ना, वो वही रजिस्टर है, बिना किसी रजिस्टर्ड किए हुए अगर जब आप दान देते हो तो कितना खुश होते हैं आप, मन कितना हल्का होता है आपका। और मन क्या है, चले वाते चले चित्तम, सुना है ना किसी ने, वात है, ये मन भी चलता रहता है, चंचल है, और ये वात भी चंचल है। यहाँ का दर्द आप अगले दिन बोलते हो यहाँ हो गया मेरा। वात एक जगह नहीं रहता, गैस एक जगह नहीं रहती है, तो वात भी चलती रहती है और मन भी चलता रहता है। वो शांत करता है, मन शांत होता है, मन हल्का होता है, और वात भी हल्का होता है। तो दान देने से वात हल्का होता है। हो गया ना वात पे कितना ट्रीटमेंट हम डॉक्टर ने दे रहा है, ये नेचर आपको दिला रहा है, और आपके पूर्वजों ने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो कितनी चीजें सीखे आज आप। आज का दिन क्या है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का मतलब क्या है कि सूर्य, देखो उस डीप में आप खुद ही पढ़ना अपना, मैं तो खाली ओवरव्यू बताने वाला हूं, और इस आज ही के दिन में सब आपको मास्टर नहीं बनाने वाला। सीखना तो, पढ़ना तो अपने आप ही पड़ेगा आपको, मैं खाली ओवरव्यू लेके चला गया। मकर संक्रांति है, मकर बोले तो राशि का नाम है, धनु राशि से सूर्य। जब आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे तो वो पूरा कोठे कोठे बताएगा, बोलेगा ये धनु में था, अब आपका सूर्य मकर राशि में चला गया, मकर राशि उसका बेटे का है, उसका बेटे का है, तो अब सूर्य अपने बेटे के घर में गया है, तो बेटे के घर में गया तो एंकर डाउन करेगा। ध्यान देना, एंकर डाउन करेगा तो आपको अपना ईगो डाउन करना है। अगर आप अगर वायु वात पे ध्यान देना है तो ईगो पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उच्च पद पे हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है, सीनियर है किसी पोस्ट पे, तो आपको एक कदम पीछे जाना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, ध्यान नहीं बांटना पड़ेगा जैसे मैं भी दे रहा हूं, ठीक है। मुझे भी काम करना पड़ेगा, ठीक, कर्म करने पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि शनि का घर है तो कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बैलेंस और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन के मास्टर है कौन, कानून मंत्री शनिदेव महाराज। तो अगर उनके घर में सूर्य है तो सूर्य को बड़ा अदब से रहना पड़ेगा, कि सूर्य की नजरें बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए नजर झुका के। आपने सुना ना कि शनि के चेहरे को नहीं देखना चाहिए, बोलते हैं ना ऐसे, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं आप लोग। तो सूर्य को भी अदब के रहना पड़ेगा, अदब के रहना पड़ेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्मयोगी बनेंगे तो आप उन्नति पाओगे। दूसरे क्या बोला मैंने, सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव किए हैं, यानी कि अब आपके अंदर जो भी एनर्जी डाउन थी, जो डिप्रेसिव यानी कि मेंटल डिसऑर्डर थे, डिप्रेशन थे, अब आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आप सन को थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा नमस्कारम करेंगे तो। कई लोग हेडेक वाले होते हैं ना, मेरे को माइग्रेन जाता नहीं है, इतने साल हो गए, वो दवाई खाई मैंने, ये दवाई खाई। आज से स्टार्ट कर दो सूर्य को पानी देना, गारंटी 6 महीने के बाद देखना, क्योंकि आज का किया गया कर्म ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है, उसका रिजल्ट 6 महीने तक रहता है, क्योंकि 6 महीने फिर वापस सूर्य अपनी दिशा चेंज करेगा,
अगर आपको रिजल्ट ओके पाना है तो आज से ही करना पड़ेगा। ठीक है, खान पान एक्टिविटी, इसलिए बोलते हैं आयुर्वेद क्या है, आहार विहार और व्यवहार पे नियंत्रण करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या सिखाया आपने? आज के दिन सत्संग में भी रहना इंपॉर्टेंट है, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है, क्योंकि ये जो अगर मैंने आपको बताया वो काम तो आएगा ना आपका, तो आज के दिन सत्संग सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी किस्मत की बात है, कर्म, देखो कर्म तो काम करेगा अपना, ये किस्मत और कर्म की बात है कि आधे लोग गेट पे ही बैठे हैं, वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। बोरिंग है यार, डॉक्टर सेम ही चीज बताते हैं कि दाल खाना है, खिचड़ी खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सुबह टाइम पे ट्रीटमेंट लेने जाना है, ऐसे बोलते हैं ना। इसीलिए ये सब कर्म की बात है, और ये सब चीज आपके कर्म आपको बताते हैं। ठीक, तो आज समझ में आया आपको क्या क्या आया? खाना क्या है इस मौसम में? गरम चीजें, स्निग्ध, यानी कि थोड़ा ऑयली हो लेकिन अच्छा ऑयली हो। तिल इसलिए बोला जाता है, तिल देख, तिल का तेल कितना उत्तम बताया गया है। ठीक है, तिल का तेल सर्वोत्तम बताया गया है आयुर्वेद में। अगर आपको किसी भी चीज, किसी भी तेल का एलर्जी हो, आंख बंद करके तिल के तेल में खाना बना दो, तिल का तेल लगवा दो, एलर्जी नहीं होगी आपको। ठीक, तो अगर आपको एलर्जी है तेलों से तो रिफाइंड वगैरह बंद कर दो, तिल वगैरह यूज कर लो। इस समय सरसों तेल, सरसों अगर कोई नॉर्थ साइड का है तो सरसों यूज कर लो, क्योंकि उधर ज्यादा ठंडी है। और आज से ही नॉर्थ वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आज के दिन से नॉर्थ इंडिया में सूर्य का थोड़ा प्रकाश ज्यादा रहेगा। तो जो हम नॉर्थ वाले हैं, आज से थोड़ा हम भी एनर्जेटिक फील करेंगे। आप बाई बर्थ मेरा वहां है ना, तो मेरी जो मिट्टी है नॉर्थ की है, तो यानी कि आज से मेरे वो अंदर भी वो एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा, डाउन थोड़ा कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या सीखा आपने? खाना तो हो गया, खिचड़ी खाना है। अगर किसी को पेट खराब हो रहा है तो खिचड़ी सीखे, घर में खिचड़ी। ठीक है, पेट खराब है, दर्द बढ़ रहा है तो क्या, ज्वाइंट तो दर्द बढ़ेगा ही आपका। ठीक है, तो तेल मालिश कीजिए, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनिए, क्योंकि ठंड, इस समय की ठंड बहुत खतरनाक होती है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे वो जो जाने वाला है ना, संधि काल है, संधि काल में संधियों पे काम तो करेगा। तो लेकिन बाद में धीरे धीरे एक महीने के बाद वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस आ जाएगा। तो इस महीने ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ समझे आप? और क्या करना है? खान हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, दान हो गया, जप हो गया, और सूर्य के प्रकाश में बैठना भूल गया, क्योंकि इसी मौसम में आपके बोन कमजोर होते हैं। ठंडियों में बोलते ना, उत्तर भारत के जो बोलते हैं कि हड्डियां कांपने वाली ठंडी है, ऐसे बोलते ना, हड्डियों पे असर होता ही है। तो हड्डियां हो गई, दांत हो गए, आपके बाल हो गए, ड्राइनेस हो गया, ये सब बढ़ता है। तो सूर्य के पास जब आप बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी बोन पे भी काम करता है, मसल पे भी काम करता है, किडनी के इश्यूज पे भी काम करता है। जिसका पेट खराब होता रहता है, आईबीएस नाम दे दिया हमने उसका, आईबीएस में अच्छा असर है। ठीक है, टीथ का पेन हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल कमजोर हो गए। ठीक है, चेहरा अच्छी, कल तक तो मैडम अच्छी लगते थे, मैडम क्यूरी की तरह, और इस मौसम में ठंडियों में देखा कि मेरा डायनेस हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, पतली हो गई, ये हो गया। क्या? सूर्य का ताप लीजिए, एनर्जी सेंट्रलाइज लीजिए। ठीक है, लास्ट में दान हो गया, और कुछ? थैंक यू, अच्छा लगा आपने इतना सुना। ठीक है।